अगला प्रश्न है टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो जब संकरण कराया जाता है पहली बार, दो पौधों का निषेचन कराया जाता है संकरण द्वारा, तब उससे जो उत्पन्न पीढ़ी होता है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। अब उस F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उसका संकरण जो शुरू में बौना पौधा था उससे अगर करा दिया जाए तब उसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी जब एक लंबा पौधा का संकरण बौने पौधे से कराया जाता है तब उससे जो संतान पैदा होता है, फिर उस संतान का संकरण बौने पौधे से करा दिया जाए तब वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। आइए इसको हम इस तरह समझते हैं। मान लेते हैं लंबा पौधा का जो जीन है वो कैपिटल टी है। 2T लिखने का मतलब ये है कि आपको बताया जा चुका है कि जीन हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं, इसलिए ये दोनों जीन जो है लंबाई का है, 2 जीन हो गया। और बौना पौधा का जो जीन होगा उसको स्मॉल टी मान लेते हैं। तो एक कैपिटल टी लंबा पौधा के लिए, स्मॉल टी बौना पौधा के लिए। अब जब दोनों का संकरण यानी निषेचन कराया जाएगा, एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से, तब उसका जो बीज उत्पन्न होगा वो किस टाइप का होगा। तो जानते देख लीजिए, संकरण इस तरह से आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स का उपयोग करके कि पहले कैपिटल टी को ये दोनों टी से आप क्रॉस कीजिए। तो देखिए कैपिटल टी पहला इसका लेंगे हम, पहले तो कैपिटल लिखाएगा, उसके बाद इसका पहला स्मॉल टी ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसी टी को दूसरे स्मॉल टी से निषेचन कराएंगे तो वही प्राप्त होगा। फिर इसके दूसरे टी को, इससे तो दोनों को करा लिए गुना, अब इससे कीजिए कैपिटल टी को दोनों से, फिर तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर इससे इसको करा लीजिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। यानी ये दोनों टी को इस दोनों टी से आप क्रॉस कीजिएगा तो इस प्रकार का टाइप प्राप्त होगा। कैसे, तो एक बार फिर से देख लीजिए। इसका पहले लीजिएगा कैपिटल टी और इसका क्रॉस ये दोनों टी से कीजिएगा, पहले इससे फिर उसके बाद इससे। देखिए कैपिटल टी को पहले स्मॉल टी से कीजिएगा तो क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी का फिर अगले स्मॉल टी से कराइएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। याद रखिए पहले बड़ी अक्षर उसके बाद छोटी अक्षर। फिर अब बच गया ये कैपिटल टी, तब इसका भी उसी तरह से कीजिए दोनों से संकरण, तो फिर वही प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 प्रकार के जो वेराइटी उत्पन्न हुए, चारों एक ही प्रकार के हैं, सेम हैं। अब इसमें ये कौन से पौधे तैयार होंगे, तो आपको बताया जा चुका है कि जब लंबा का संकरण बौने से करा जाता है तो उसमें लंबा ही प्रभावी होता है। यानी दिखाई देने लक्षण लंबापन ही होता है, बौनापन छिप जाता है। इसलिए अगर एक लंबा और एक बौना रहे तो इसमें प्रभावी होगा लंबा, यानी ये जो पौधा होगा वो लंबापन होगा, ये भी लंबापन होगा क्योंकि कैपिटल टी इसमें है। लंबा यानी सभी पीढ़ी जो है ये F1 पीढ़ी कहलाएगा। पहले बार संकरण के द्वारा जो बीज बना या पौधा उसे हम लोग F1 पीढ़ी का पौधा कहेंगे। अब ये चारों तो एक ही टाइप का है, चारों में से किसी भी एक पौधे के ले लिया जाए, मान लेते इसको ले लिए। अब इस F1 पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहलाएगा। इसी F1 पीढ़ी को लेकर इसके जनकीय पौधा मैंने इसको जो जन्म दिया था, कौन जन्म दिया था, TT। लेकिन दोनों में से किसको लेना है, सिर्फ बौना पौधा वाला को ले लेना है। बौना पौधा वाला का ध्यान रहे, अगर F1 पीढ़ी में से किसी को भी ले करके इसका निषेचन फिर से इसके जनकीय पौधा जो बौना है उससे करा दिया जाए, लंबा वाला से नहीं, ये भी इसका जनक है लेकिन इससे नहीं, उससे करा जाए, तब यह कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। तो आइए देखते हैं करा कर उससे। F1 पीढ़ी में से किसी भी एक को ले लीजिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसका क्रॉस कर रहे हैं जनकीय बौना पौधा से। तो जनकीय बौना पौधा कौन था, स्मॉल टी। अब जब इससे क्रॉस कराइएगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए पहले कैपिटल टी का क्रॉस कराइए ये दोनों टी से, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या मिलेगा, कैपिटल टी फिर स्मॉल टी मिलेगा। अगला से कराइए, ये है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को कराइएगा स्मॉल टी से तो स्मॉल टी ही होगा। फिर स्मॉल टी कराइएगा स्मॉल टी से तो स्मॉल टी होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ टेस्ट क्रॉस हो चुका है, क्योंकि F1 पीढ़ी के किसी भी एक पौधा का संकरण उसके जनकीय बौना पौधा से करा गया है। तो इस तरह से जो पौधे उत्पन्न होंगे इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस द्वारा उत्पन्न पौधा कहेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि टेस्ट क्रॉस में क्या उसी टाइप का पौधा है, नहीं, ये दोनों का आप देख सकते हैं। इसमें कैपिटल टी इसलिए ये लंबा पौधा हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें दोनों के दोनों स्मॉल टी है। तो बताइए कौन सा पौधा होगा, बौना पौधा, ये भी बौना पौधा होगा। तो इस तरह से 4 पौधे हुए,
चारों में से 2 हुआ लंबापन और 2 हुआ बौनापन। यानी जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो आधा लंबा पौधा और आधा बौना पौधा वाला बीज प्राप्त होता है। ये था टेस्ट क्रॉस। फिर से एक बार देख लीजिए, जब लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराते हैं तो उससे जो पौधा प्राप्त होता है वो F1 पीढ़ी का प्राप्त होता है। अब F1 पीढ़ी के किसी भी एक पौधे का संकरण उसी के जनकीय बौने पौधे से कराया जाए तब यह जो क्रॉस होगा ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो बताइए टेस्ट क्रॉस कहाँ हुआ, यहाँ पर कि यहाँ पर? यहाँ पर हुआ। ये टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षार्थ संकरण का परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आपको समझाया जा चुका है। अब जान लेते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। इसको हम लोग प्रतीप संकरण भी कहते हैं, प्रतीप संकरण यानी बैक क्रॉस। तो देखिए अभी आप लोगों ने देखा टेस्ट क्रॉस में कि जब F1 पीढ़ी के पौधों को संकरण किससे करा गया था, बौना पौधा से, तो हो गया सिर्फ टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी भी जनक से करा दिया जाए, चाहे वो लंबा हो या तो बौना वाला हो, किसी भी उसके जनक से ही करा दिया जाए तब वो कहलाता है बैक क्रॉस। लेकिन हाँ F1 पीढ़ी जो पौधा प्राप्त होगा उसका संकरण किसी और पौधे से नहीं कराना है, जो उसको जन्म देने वाला था उससे ही कराना है, तब इसे हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।